नमस्कार, मैं हूँ रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। नौकरी देने से पहले ई बस चालक की हो स्ट्रिक्ट स्वास्थ्य जांच। डीटीसी ने बस चलाने वाली निजी कंपनियों को लिखा पत्र। इलेक्ट्रिक बसों से होने वाले हादसों को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम ने सख्त कदम उठाया है। डीटीसी ने ई बस चलाने वाली निजी कंपनियों को मेडिकल बोर्ड गठित करने की हिदायत दी है। बोर्ड से चालकों के स्वास्थ्य की स्ट्रिक्ट जांच कराने को कहा है। इससे फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही संबंधित चालक को सेवा में रखा जाएगा। इस बारे में डीटीसी ने संबंधित कंपनियों को पत्र लिखा है। सिलक्यारा सुरंग हादसा, टनल के अंदर 6 इंच की पाइप हुई आर पार, मलबे में फंसे श्रमिकों का बड़ा हौसला। उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग में चल रहे रेस्क्यू अभियान में आज एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। सुरंग के अवरुद्ध हिस्से में 6 इंच की पाइपलाइन बिछाकर सेकेंडरी लाइफलाइन बनाने के लिए की जा रही ड्रिलिंग पूर्ण कर मलबे के आर पार 53 मीटर लंबी पाइपलाइन डालकर इसके जरिए फंसे श्रमिकों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और टनल के भीतर संचालित रेस्क्यू अभियान के प्रभारी कर्नल दीपक पाटिल ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि गत 9 दिनों से चल रहे रेस्क्यू की इस पहली कामयाबी के बाद श्रमिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के प्रयास तेजी से संचालित किए जाएंगे। सुरंग के भीतर खतरा देख बाहर आए बचाव अभियान में लगे मजदूर। बोले, कहीं हम भी ना फंस जाएं। 41 मजदूरों को सुरक्षित बचाने के लिए चल रहे ऑपरेशन सिलक्यारा में लगे मजदूर भीतर का मंजर देखकर सोमवार को काम छोड़कर बाहर आ गए। कहा, उनके लिए सुरक्षा उपाय पुख्ता किए जाएं। कहीं ऐसा न हो कि वह भी यहाँ फंस जाएं। NHIDCL अब उनके लिए एस्केप टनल बना रहा है, जिसका काम अंतिम चरण में है। दरअसल सुरंग के भीतर की मिट्टी कई जगह पर काफी भुरभुरी है, कई जगह हल्का पानी भी भरा हुआ है। पिछले हफ्ते भूकंप के झटके के बाद सुरंग के भीतर चट्टान चटकने की आवाज भी आई थी। लिहाजा सोमवार को यहाँ काम कर रहे मजदूर भीतर के मंजर से डर गए। उन्हें खुद के यहाँ फंसने का डर सताने लगा। बीच समंदर में हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरे हुती विद्रोही, गन पॉइंट पर लिया पूरा स्टाफ। शिप हाईजैक का वीडियो आया सामने। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया। इस जहाज के चालक दल को बंधक बना लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को बीच समंदर में अंजाम दिया गया। यमन ने एक वीडियो जारी किया गया। इसमें देखा जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर अचानक जहाज के ऊपर आता है। कुछ ही देर में बंदूक लिए हुती विद्रोही उतरते हैं और पोजीशन ले लेते हैं। यह लोग जहाज के एंट्री गेट तक पहुंचते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने चालक दल के 25 सदस्यों को बंधक बनाया और पूरी शिप को कब्जे में ले लिया था। उसे लेकर यमन के एक बंदरगाह पर पहुंचे थे। हुती ने एक बयान जारी कर इस शिप हाईजैकिंग की जिम्मेदारी ली है। भारत के पड़ोसी देश में मचा हाहाकार, 50% हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा। सेना ने कहा, टूट सकता है देश। म्यांमार की सेना, जिसे तातमांडा के नाम से भी जाना जाता है, उसने 2.5 साल पहले देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब वो अपने अस्तित्व को लेकर सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। म्यांमार में हाहाकार मच गया है और देश न सिर्फ गृह युद्ध में फंस गया है, बल्कि अब सेना ने भी कह दिया है कि स्थिति उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और देश टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज़ चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू।
नमस्ते, मैं दिव्या मोंगिया। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ 24 मधुर हिंद चैनल पर। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। आपकी सभी समस्याओं का अब से लाइव समाधान मिलेगा आपको हर वेडनेसडे शाम 6 से 6:30 के बीच में। किसी भी प्रकार की समस्या हो, करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, हर समस्या के समाधान के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर है 9810339678। थैंक यू। हवा अब भी बेहद खराब। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर शहरों में AQI 300 पार। अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक दिन पहले के मुकाबले हवा कुछ और खराब हो गई। गुरुग्राम को छोड़कर दिल्ली समेत एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है और सूचांक 300 के पार बना हुआ है। आने वाले दिनों में इससे कोई बड़ी राहत भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम की परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई हैं। दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर में भारी प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को जिम्मेदार माना जाता है। इस महीने अब तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में रही है। एम्स में MRI के लिए 2.25 साल का इंतजार। लंबी तारीख से बढ़ रही मरीजों की परेशानी। एम्स में इलाज करवा रहे मरीजों को MRI के लिए 2.25 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। जांच में देरी के कारण इलाज भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे ही एक युवक ने अपनी समस्या को सोशल मीडिया पर शेयर किया। युवक ने लिखा कि उनकी मां का इलाज एम्स के ऑर्थोपेडिक विभाग में चल रहा है। विभाग के डॉक्टरों ने मरीज को दाएं कंधे का MRI करवाने को कहा। जब MRI करवाने गया तो 2 फरवरी 2026 की तारीख दी गई। इस तारीख पर युवक का कहना है कि बिना MRI के आगे का इलाज कैसे होगा। वहीं विभाग के अन्य मरीजों का कहना है कि लंबी तारीख देने के कारण बाहर जांच करानी पड़ती है। बता दें कि इससे पहले लोकनायक अस्पताल ने भी मरीज को MRI के लिए लंबी तारीख दी थी। ज्वेलर का बैग काटकर 70 लाख के गहने ले उड़े चोर। पीड़ित को काटने पड़े कई थानों के चक्कर। हिसार के रहने वाले एक ज्वेलर के बैग से 70 लाख के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। ज्वेलर चांदनी चौक के कूचा महाजनी से गहने खरीदने के बाद हिसार जा रहा था। बदमाशों ने बैग काटकर उसमें से 1100 ग्राम सोने के गहने की चोरी कर ली। ज्वेलर का आरोप है कि मामला दर्ज करवाने के लिए उन्हें कई थानों के चक्कर काटने पड़े। बाद में मुंडका थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया। गुरुग्राम के पौष सेक्टर में अवैध निर्माण करने पर एक्शन तेज। 29 मकान मालिक गिरफ्तार। अवैध निर्माण और रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज करने वाले अब सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों पर FIR के बाद अब गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज हो गई है। गुरुग्राम के पौष सेक्टरों में मकानों में गलत तरीके से अवैध निर्माण और रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे 96 मामलों में कार्रवाई करते हुए हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व संपन्न। यमुना किनारे पर श्रद्धालुओं की रही भीड़। उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व सोमवार को संपन्न हो गया। इसी के साथ व्रतियों का उपवास भी समाप्त हो गया। व्रतियों और श्रद्धालुओं ने सुबह यमुना किनारे व अन्य स्थानों पर बनाए गए तमाम घाटों पर सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके अलावा पूजा स्थलों पर छठ से जुड़े भजनों का गुणगान भी किया। अधिकतर श्रद्धालु घाटों पर रविवार की दोपहर से डेरा डाले हुए थे। इसी बीच श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए पानी में खड़े होने शुरू हो गए और उन्होंने आस्था और श्रद्धा के प्रतीक सूर्य देव की पूजा अर्चना के बीच उन्हें अर्घ्य दिया। वहीं व्रतियों के परिजनों ने भी अर्घ्य पर दूध चढ़ाकर सूर्य की उपासना की। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।